गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2-3 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 10 का कुछ क्वेश्चन लेकर जो आपने सैटरडे को भेजा था ऑनलाइन। उसमें जो आपने क्वेश्चन किया था उसका 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 का। व्हाई ऑल वर्कर्स डिड नॉट सपोर्ट नेशनल मूवमेंट। ये क्वेश्चन आपका है कि देश के सारे वर्कर्स ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। राइट। अगर इसको आप देखें तो नागपुर के वर्कर्स को छोड़ दें तो लगभग पूरे देश के वर्कर्स ने सपोर्ट नहीं किया, खुलकर सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस को जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था फॉर द फ्रीडम। उसके कई 3 इंपॉर्टेंट कारण है, प्रॉब्लम है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, शुरू से ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वह कांग्रेस को इकोनॉमिकली और आप कह सकते हैं फिनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे और वह कांग्रेस भी इंडस्ट्रियलिस्ट के भी क्लोज नजदीक, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिकली फिनेंशियली सपोर्ट करते थे कांग्रेस टू कंटिन्यू द मूवमेंट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए उनको पैसे प्रोवाइड करते थे। इसलिए ये फीलिंग आया कि वर्कर्स में कि कांग्रेस जो पार्टी है और किसकी पार्टी है, इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी। इस पर ध्यान दें, कांग्रेस किसकी पार्टी है, इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी है। और आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसको मैंने पहले ही बताया था और आज ही बता दूं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमेशा चाहता है कि लो वेजेस प्रोवाइड हो वर्कर्स को, लो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो ताकि उनका इनकम का रेशियो बढ़ता चला जाए, वर्किंग आवर उनका मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, जिसके कारण उनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसके अपोजिट आप देख लें, वर्कर्स क्या सोचते हैं कि उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उनके पर्क्स अच्छे होने चाहिए, उन्हें बेनिफिट अच्छी मिलनी चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स भी कम होने चाहिए। तो इस दोनों बातों को लेकर टेंशन, टकराहट होती थी इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर। तो जब वर्कर्स को ये समझ में आया कि कांग्रेस इज वेरी क्लोज टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज ऑफ दिस द वर्कर्स ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन एलूफ फ्रॉम द मूवमेंट, उस मूवमेंट से अपने आप को अलग रखा। टेंशन बिटवीन द लेबर एंड द एम्प्लॉयर, मैंने आपको बताया दोनों में टेंशन हमेशा होता है। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के सपोर्ट में वहां पर उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच टेंशन हमेशा क्रिएट होता है डिफरेंट वे में। कांग्रेस ने लेबर का जो डिमांड था, जो लेबर का जो डिमांड था, मोस्टली आप समझ लीजिए उनका पहला डिमांड था उनके अपने वेलफेयर के लिए, और उस वेलफेयर के डिमांड पे ना कांग्रेस ने कभी भी इंक्लूड अपने एजेंडा में, अपने प्रोग्राम में, अपने मूवमेंट के एजेंडा में, अपने मूवमेंट के प्रोग्राम में वर्कर्स के डिमांड को कभी भी इंक्लूड नहीं किया, शामिल नहीं किया। उसका मेन रीजन था उनका जो डिमांड होता था वो एकदम अपोजिट होता था इंडस्ट्रियलिस्ट का, और कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को नाखुश किया जाए, उससे उसको किसी प्रकार से ताकि उसको नाखुश किया जाए, ताकि अगर उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये कांग्रेस की थिंकिंग थी, तो उनका जो इकोनॉमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट वो नहीं मिल पाएगा, इसके कारण मूवमेंट स्लो पड़ सकता है। ये उनका थिंकिंग था। इस 3 कारण के कारण ही वर्कर्स जो हमारे देश के थे उन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा जो क्वेश्चन आपका, व्हाई वुमेन हैड नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। देखिए राइट नहीं की बात यहां नहीं, राइट की बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मूवमेंट में रोका गया वुमेन को कि वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। हाँ, वुमेन पार्टिसिपेट हमारे देश में नेशनल मूवमेंट पे
उन्होंने वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया था। दे वर नॉट फोर्स्ड एंड दे वर नॉट कंपेल्ड टू ज्वाइन द मूवमेंट। उनको कंपेल और फोर्स नहीं किया गया था कि आप पार्टिसिपेट करें। फिर भी जो अपर कास्ट क्लास की वोमेन जो थी उन्होंने वॉलंटरी पार्टिसिपेट किया इसमें। उन्होंने पिकेटिंग किया, वाइन शॉप पे, कपड़े की दुकान पर पिकेटिंग किया, धरना दिया, हड़ताल किया वहां पर जाकर। वो समझती थी कि गांधी जी ने जो एक मूवमेंट चलाया है तो इसमें पार्टिसिपेट करना आवर होली ड्यूटी, हमारा एक कर्तव्य पड़ता है, धार्मिक कर्तव्य बनता है ताकि हम सबको करें। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि वोमेन का जो मेन ड्यूटी है टू लुक आफ्टर देयर फैमिली एंड फुलफिल द रोल ऑफ गुड मदर। एक अच्छे मां का रोल अदा करें और एक अच्छी पत्नी का रोल अदा करें। ये गांधी जी का थिंकिंग था। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि आप पार्टिसिपेट नहीं करें। उनका कहना था कि आप एक तरह से होम एंड हर्थ का देखरेख करें एंड ऑल द मेन्स जो इंडिया में थे वो तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोमेन में। और कांग्रेस ने, अब जान लें, कांग्रेस ने इसी के बेस पे जो महात्मा गांधी ने कहा था कि महिलाओं का मेन वर्क है कि वो अपने घर की देखरेख करें, तो इसी बेस पे कांग्रेस पार्टी का जो मीटिंग होती थी उसमें या कांग्रेस के जो हायर पोस्ट होते थे उस पोस्ट पर कभी भी वोमेन को उन्होंने तरजीह नहीं दिया, पोस्ट नहीं दिया। उसको वोमेन ने खुलकर पार्टिसिपेट किया, अपने आप को इम्प्रिजमेंट, वॉलंटरी इम्प्रिजमेंट मीन्स अपने आप को स्वेच्छा से जेल में भेजा, तो इस तरह उन्होंने पार्टिसिपेट किया। राइट की बात नहीं थी, तो अधिकार नहीं होने दिया गया। ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड this question. Okay.